हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताऊंगा कि उसका जो नई अभी वैकेंसी आई है 01/2023 बैच के लिए, उसका नोटिफिकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कितनी वैकेंसी आई है और उसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड ICG पे जो CDAC वाली साइट है, इस पे जाएंगे आप। वहाँ से ये दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ज्वाइन ICG एज एनरोल्ड पर्सन CGEPT। तो यहाँ पे आप जाओगे। इस पे जाने के बाद दोस्तों आप इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे तो नीचे आपका न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में एडवर्टीजमेंट फॉर 01/2023 बैच के लिए नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा, तो आइए दोस्तों मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम इसके नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 01/2023 बैच के लिए है। इसके जो ऑनलाइन अप्लाई हैं वो 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक चलेंगे। तो बहुत ही कम समय ये इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्म अप्लाई करने के लिए देता है और उसके बाद बहुत ही जल्दी ये अपना सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करता है। तो इसमें दोस्तों आपको जैसे पता है कि नाविक GD के लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th +2 विद नॉन मेडिकल चाहिए, और जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए 10th बेसिक चाहिए, और यांत्रिक के लिए आपको पता है दोस्तों डिप्लोमा चाहिए। तो इसमें जो इसका नाविक GD का जो वैकेंसी है इसमें 225 वैकेंसी है टोटल, और इसमें डोमेस्टिक ब्रांच का जो वैकेंसी है वो 40 वैकेंसी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला के टोटल इसका 26/9 35 वैकेंसी है दोस्तों। इसका जो टोटल वैकेंसी हर 6 महीने के बाद साइकिल के बाद आता है वो 360 वैकेंसी इसका निकलता है। तो इसमें दोस्तों जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टेज 4 में होता है, 4 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड स्टेज में आपका जो इसका PFT और PST होगा, और थर्ड स्टेज में आपका इसका इनिशियल मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगी, और फोर्थ स्टेज में आपका फाइनल मेडिकल होगा चिल्का में। वहाँ पे आपका इंडक्शन कोर्स चलेगा, अब इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों इसका बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में क्या क्या होता है। सेक्शन 1 में इसका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। जो नाविक GD के लिए जो इसका सेक्शन 1 में एग्ज़ाम होता है वो आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके होते हैं इसका जो मैथ होता है, इसमें 20 नंबर का, साइंस 10 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की और GK 5 नंबर की। टोटल इसका 60 नंबर का पेपर होता है फर्स्ट सेक्शन में नाविक GD के। उसमें जो सिलेबस आता है वो 10th लेवल का आता है। तो इसका जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपका जो इसमें सिलेबस रहने वाला है वो मैथ 25 नंबर का आता है, फिजिक्स आपकी वो भी 25 नंबर की आती है। 50 नंबर का जो दूसरा पेपर होता है उसमें जो आपका जो सिलेबस रहने वाला होता है तो +2 स्टैंडर्ड का होता है। इसमें दोस्तों अगर आपको जो पहला सेक्शन क्वालिफाई करना है तो आपको जनरल से आप हो तो आपको 30 मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको 27 मार्क्स लेने पड़ेंगे। दूसरे सेक्शन में अगर आप जनरल से हो तो आपको 20 नंबर लेने पड़ेंगे। अगर आप SC ST से हो तो आपको 50 में से 17 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था। इसके जो स्टेज 3 है उसमें दोस्तों इसका स्टेज 2 है, उसमें इसका PFT और PST होता है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि आपको PFT इसका है जो विदाउट ब्रेक करना है। अगर उसमें आप कोई मकरा करते हो कि आप रनिंग लगाने के बाद सर मेरा पैर दर्द हो रहा है, ऐसे है, मैं थोड़ा रुक के अभी पुशअप लगा सकता हूँ, जो उठक बैठक लगा सकता हूँ, तो वो आपको वहीं से ऑन दी स्पॉट डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो पुशअप होते हैं। तो उसमें जो उठक बैठक है इसमें 20 लगाने पड़ती हैं और 10 इसमें पुशअप लगाते हैं, और 1.6 किलोमीटर रनिंग है वो आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। तो उसमें जो दोस्तों इसमें जो डिस्क्वालीफाई होते हैं बंदे वो ज़्यादा पुशअप में होते हैं। तो कई बार तो इंडियन कोस्ट गार्ड ऐसे ही करता है कि जैसे मैंने भी एक बार दिया था, गांधीनगर दिया, तो उन्होंने जो रनिंग करवाई थी तो वो उन्होंने सिर्फ 800 मीटर ही हमसे रनिंग करवाई थी, 1600 मीटर पूरी भी नहीं करवाई थी। और उसके बाद उन्होंने पुशअप में बहुत बंदे डिस्क्वालीफाई किए थे, और मैं भी उनमें था, मैं भी पुशअप में डिस्क्वालीफाई हो गया था। वो पुशअप से सेटिस्फाई नहीं होते, आपकी जो आर्म्स में स्ट्रेंथ चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टेज 3 में दोस्तों इसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
तो अगर आप उसमें फिट हो गए तो आप जाएंगे सीधा फाइनल मेडिकल के लिए चिल्का। वहाँ पे आपका इंडक्शन कोर्स चलेगा या आपकी ट्रेनिंग चलेगी, चिल्का में आपकी ट्रेनिंग होगी। जो भी बच्चे वहाँ पे फाइनल मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहाँ पे आप इंडक्ट हो जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो दोस्तों इसका जो मेरिट है वो 2 बार लगता है। एक बार आपका जो आप स्टार्टिंग में जब आप इसका रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका आप PFT में क्वालिफाई करने के लिए इसका मेरिट लगेगा। उसके बाद इसका फाइनल मेरिट लगता है। फाइनल मेरिट लगता है वो अभी तो इसमें कंपटीशन बहुत चलता है और वैकेंसी इसमें बहुत कम होती है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करने का ये मौका मिल रहा है। तो आप जल्दी से इसके जो फॉर्म है उसको अप्लाई करिए। 8 सितंबर से इसके जो ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिवेट हो जाता है। कोस्ट गार्ड जो अपना बहुत ही टाइम बाउंड रहता है, ये जो भी डेट्स बोलता है उसी डेट्स में अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करता है और बहुत ही बढ़िया ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।